अंतरिक्ष में चीन की हर चाल को नाकाम करने वाला भारत का तीसरा नेत्र खुलने को तैयार। दुश्मनों के बंकर अब नहीं रहेंगे गुप्त। ट्रंप के टैरिफ वॉर के शोर के बीच भारत ने दिया अब तक का सबसे बड़ा साइलेंट जवाब। 12 जनवरी को इसरो रचेगा नया इतिहास। कैमरे नहीं, अब अंतरिक्ष से होगी पदार्थों की पहचान। घने जंगलों और नकली पहाड़ियों के नीचे छिपे पाकिस्तानी टैंकों का भी होगा पर्दाफाश। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की मीडिया और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और ट्रेड वॉर की खबरों में उलझे हुए थे, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसी खामोश क्रांति की तैयारी कर रहे थे जिसकी गूंज कल सुबह पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली है। ये खबर सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च की नहीं है, बल्कि ये भारत के उस रणनीतिक बदलाव की कहानी है जिसने दुनिया को बता दिया है कि हम धमकियों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाले देश हैं। 12 जनवरी की सुबह जब आप अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, ठीक उसी वक्त श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आसमान का सीना चीरते हुए निकलेगा जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा को हमेशा के लिए अभेद्य बना देगा। इसरो कल अपना PSLV-C-62 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इस रॉकेट के अंदर जो खास मेहमान बैठा है वो कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है। ये एक ऐसा जासूस है जिसकी नजरों से न तो जमीन के नीचे छिपा दुश्मन बच पाएगा और न ही घने जंगलों में छिपाई गई कोई साजिश। आखिर ऐसा क्या खास है इस अन्वेषा में? क्यों इसे चीन और पाकिस्तान के लिए काल माना जा रहा है? ट्रंप की धमकियों के बीच कैसे इसरो ने अमेरिका को भी अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया? और क्यों इस लॉन्च को भारत की स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका की धमकियां धरी की धरी रह गईं। भारत के PSLV रॉकेट पर सवार होकर अमेरिकी सैटेलाइट्स खुद अंतरिक्ष में जाने को मजबूर। कल सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से गूंजेगी वो दहाड़ जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद के डिफेंस सिस्टम में मच जाएगी खलबली। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर कल 12 जनवरी को अंतरिक्ष में ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमारे पड़ोसियों की नींद हराम हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस टाइमिंग की जिसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। एक तरफ अमेरिका भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, नए नए टैक्स और टैरिफ की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप अपनी अंतरिक्ष कूटनीति का ऐसा पासा फेंका है कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। कल सुबह 10:17 पर इसरो का सबसे भरोसेमंद घोड़ा यानी PSLV रॉकेट उड़ान भरेगा। लेकिन इस उड़ान का असली हीरो है इसके अंदर बैठा EOSN-1 सैटेलाइट, जिसे कोड नेम दिया गया है अन्वेषा। दोस्तों, नाम पर मत जाइएगा, ये कोई साधारण मौसम या टीवी वाला सैटेलाइट नहीं है। ये DRDO द्वारा खास तौर पर हमारी सेनाओं के लिए तैयार किया गया एक हाइपरस्पेक्ट्रल जासूसी सैटेलाइट है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हाइपरस्पेक्ट्रल क्या बला है? तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अब तक के कैमरे सिर्फ वो देखते थे जो इंसान की आंखें देख सकती हैं या थोड़ा बहुत इंफ्रारेड, लेकिन अन्वेषा की नजरें सैकड़ों अलग अलग रंगों वेवलेंथ को देख सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने अपने टैंक को हरे रंग के कपड़ या जाली से ढककर जंगल में छिपा रखा है तो एक सामान्य कैमरा उसे झाड़ी या पेड़ समझकर धोखा खा जाएगा, लेकिन अन्वेषा तुरंत पकड़ लेगा कि वो पेड़ नहीं बल्कि लोहे का बना टैंक है, क्योंकि ये सैटेलाइट सिर्फ फोटो नहीं खींचता बल्कि उस वस्तु के मटेरियल की पहचान करता है। यानी अब पाकिस्तान की वो चालें जिसमें वो अपने बंकरों और गाड़ियों को घास फूस से ढककर छिपा लेता था, वो सब अब बेकार होने वाली हैं। अब जरा इस मिशन के उस पहलू पर गौर कीजिए जो भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका दुनिया का बॉस है, उसके पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन कल के लॉन्च में एक बहुत ही मजेदार और गर्व करने वाली बात छिपी है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उसी अमेरिका की कंपनियों के सैटेलाइट्स कल भारत के PSLV रॉकेट के कंधे पर बैठकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कल PSLV-C-62 अपने साथ सिर्फ भारत का अन्वेषा ही नहीं बल्कि 18 अन्य छोटे सैटेलाइट्स भी ले जा रहा है। और इन 18 सहयात्रियों में अमेरिका, यूरोप, लग्जमबर्ग और UAE जैसे देशों के सैटेलाइट शामिल हैं। इसे कहते हैं कूटनीतिक तमाचा। ट्रंप प्रशासन चाहे जितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि जब सस्ते, सटीक और भरोसेमंद स्पेस लॉन्च की बात आती है तो अमेरिका को भी भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। ये 2026 का नया भारत है जो अब मदद मांगता नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। इसरो ने साबित कर दिया है कि स्पेस मार्केट में हमारी बादशाहत को चुनौती देना अब किसी के बस की बात नहीं है।
अब वापस आते हैं अपने मेन हीरो अन्वेषा पर और जानते हैं कि आखिर चीन को इससे इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है। हम सब जानते हैं कि चीन एलएसी पर लद्दाख और अरुणाचल के इलाकों में अक्सर अपनी चालबाजियां करता रहता है। वो पहाड़ियों के पीछे गुपचुप तरीके से निर्माण करता है, टेंट लगाता है और अपनी सेना को छिपा कर रखता है। चीन को अपनी कामोफ्लाज छिपने की तकनीक पर बहुत घमंड था, लेकिन अन्वेषा के स्पेस में पहुंचते ही चीन का ये सारा घमंड चकनाचूर होने वाला है। ये सैटेलाइट करीब 500 से 511 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। इसकी हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक इतनी सटीक है कि ये मिट्टी की प्रकृति, फसलों की बीमारी और यहाँ तक कि जमीन के नीचे दबे खनिजों का भी पता लगा सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल मिलिट्री सर्विलांस में होगा। सोचिए, अगर चीन ने किसी पहाड़ी की गुफा में मिसाइल छिपा रखी है तो उसकी गर्मी और धातु के सिग्नेचर को ये सैटेलाइट पकड़ लेगा। रात हो या दिन, बादल हो या कोहरा, अन्वेषा की नजरों से कुछ नहीं छिप सकता। ये भारत की सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस देगा। मतलब दुश्मन ने सीमा पर पैर भी रखा तो दिल्ली में बैठे हमारे कमांडर्स को तुरंत पता चल जाएगा। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही जवाब। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए दिन रात एक कर दिया है। पीएसएलवी का ये डीएल वेरिएंट है जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हैं। ये रॉकेट अपनी विश्वसनीयता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 12 जनवरी का दिन इसीलिए भी चुना गया है क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही भारत अपने इरादे साफ कर देना चाहता है। अन्वेषा सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भारत का एक पुलिस वाला है। इसके लॉन्च होने के बाद हमारी सीमाओं की निगरानी के लिए हमें किसी दूसरे देश के जीपीएस या डेटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कारगिल युद्ध के वक्त हमें जीपीएस डेटा के लिए तरसना पड़ा था, लेकिन आज भारत खुद दुनिया को डेटा देने की स्थिति में आ गया है। इस सैटेलाइट के जरिए हम न सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेंगे बल्कि अपनी कृषि, वन विभाग और आपदा प्रबंधन को भी हाईटेक बनाएंगे। ये वही आत्मनिर्भर भारत है जिसकी कल्पना हमने की थी। लेकिन कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और चीन चुपचाप ये सब देख रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। स्पेस रेस अब एक नए दौर में पहुंच चुकी है। चीन के पास पहले से ही ऐसे कई जासूसी सैटेलाइट्स हैं और वो लगातार हिंद महासागर में हमारे जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अन्वेषा का लॉन्च होना भारत का सीधा जवाब है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। हम अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे। डीआरडीओ ने इस सैटेलाइट को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल की है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके सेंसर, इसके लेंस, इसका प्रोसेसिंग सिस्टम, सब कुछ मेड इन इंडिया है। ये बात उन लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए काफी है जो कहते थे कि भारत हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकता। कल जब रॉकेट धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान में जाएगा तो वो सिर्फ धुआं नहीं होगा, वो भारत के दुश्मनों की उम्मीदों के जलने का धुआं होगा। इस पूरे मिशन में एक और दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इस सैटेलाइट के साथ साथ इसरो कुछ ऐसे प्रयोग भी कर रहा है जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हम अंतरिक्ष के कचरे को कम करने और सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाने वाली तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फोकस तो निस्संदेह सुरक्षा पर ही है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे जवान -40 डिग्री तापमान में सियाचिन और लद्दाख में तैनात हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर अंतरिक्ष में अन्वेषा जैसा साथी तैनात हो जाएगा जो उन्हें पहले ही बता देगा कि आगे खतरा है या रास्ता साफ है। इससे हमारे सैनिकों की जान बचाने में कितनी मदद मिलेगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तकनीक युद्ध के मैदान में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी, यानी हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कल का दिन भारत के स्पेस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये साल 2026 की पहली बड़ी कामयाबी होगी। इसरो ने जिस तरह से कम बजट में और 100% सफलता दर के साथ काम किया है, उसने नासा और ईएसए को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अन्वेषा जैसे सैटेलाइट्स को बनाने में पश्चिमी देशों को अरबों डॉलर और कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे रिकॉर्ड समय और बेहद कम लागत में तैयार कर दिया है। यही है भारतीय टैलेंट का असली जादू। कल जब ये सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा 4 से 5 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमता है। ये गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कल के इस महा इवेंट के लिए। अपनी घड़ियां मिला लीजिए क्योंकि 10:17 पर भारत एक नई छलांग लगाने वाला है। ये छलांग सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो ट्रंप की धमकियों से नहीं डगमगाता,
जो चीन की चालबाजियों से नहीं डरता और जो पाकिस्तान की साजिशों को पैरों तले कुचलना जानता है। आपको क्या लगता है, क्या अन्वेषा सैटेलाइट के आने के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी सीमा पर जारी हरकतों को बंद कर देंगे? और क्या भारत को ऐसे और भी जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा अभेद्य हो सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।